हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष और आप लोग देख रहे हैं पावर ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं जो कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और हम लोग कौन कौन से स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों के सामने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट खुला हुआ है। अगर निफ्टी में आप लोगों को याद हो तो मैंने कल अपने टेलीग्राम ग्रुप पे एक लेवल अपडेट किया था जो कि आपको था 15,770 और 15,800 का लेवल। और अगर आप देखेंगे तो कल भी मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया था और आज भी जो है मार्केट ऊपर खुला जरूर, बट आपको खुलने ही के साथ ही आपको एक बहुत ही शार्प सेलिंग हो गया। और नीचे के साइड में आपको याद होगा जो हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं, जो 15,500 15,450 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको सपोर्ट जोन है, जहां के रेंज में जहां से निफ्टी बार बार बाउंस बैक कर रहा है। और आज भी ऑलमोस्ट उसी लेवल से 15,500 के लेवल से आपको निफ्टी बाउंस बैक करके ऊपर आया है। अब कल जो है आपको निफ्टी का मार्केट का आपको जो है मंथली एक्सपायरी भी है, तो कल हम लोग देखते हैं जो कल क्या कर सकते हैं। अगर आपको निफ्टी ज्यादा गैप अप नहीं खुलता है, फ्लैट खुलता है 20 to 30 पॉइंट के आसपास अगर ऊपर खुलता है, तो फिर आपको जो है इस लेवल को वेट करना होगा। क्योंकि अगर यहाँ से एक सेलिंग आया या फिर अगर एक 15 मिनट का नेगेटिव कैंडल बना, तो यहाँ से फिर आपको एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो अब पहले आप लोग वेट कीजिएगा। जैसे कि अगर आप आज के फर्स्ट कैंडल में देखेंगे तो आज के फर्स्ट कैंडल में काफी बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका था, फिर भी आप यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते थे। आपका स्टॉप लॉस जो है कल का स्विंग हाई जो था उसके ऊपर रहता। तो कल जो है फिर से आप लोग जो है इस लेवल पे वेट कर लीजिएगा। अगर एक बार के लिए निफ्टी अगर आपको 15 मिनट में एक बियरिश कैंडल बनाता है इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए, तो आप जो है निफ्टी को सेल कर सकते हैं। दूसरा पॉसिबिलिटी एक ये है जो 15,800 के ऊपर गैप अप होके खुल जाए। अगर 15,800 के ऊपर गैप अप होके खुल जाए और 15 मिनट का एक बुलिश कैंडल बनाता है, लेकिन अगर ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं होता है, सपोज अगर 820 के आसपास में अगर उसका क्लोजिंग होता है 15 मिनट के कैंडल का, तो फिर जो है आपके पास एक चांस रहेगा जो आप जो है निफ्टी को बाई कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस फिर उस केस में ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 30 to 40 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा और आपका टारगेट जो है 15,900 के आसपास हो सकता है। क्योंकि नीचे में ये सपोर्ट जोन से बाउंस बैक किया है, तो फिर से एक बार ये अपने रेजिस्टेंस लेवल जो है आपको 5950 5900 5950 उस रेंज को एक बार फिर से ये टच करेगा। तो यहाँ पे एक बेस्ट चांस हो जाएगा। अगर आपको 820 के आसपास अगर कैंडल का क्लोजिंग हो जाता है गैप अप होके, तो फिर आपके लिए 80 पॉइंट के आसपास का 80 to 90 पॉइंट के आसपास का ऊपर का अप मूव रहेगा जो कि आप ले सकते हैं। लेकिन अगर सपोज 850 के पास अगर निफ्टी चला जाता है फर्स्ट 15 मिनट में ही, तो फिर आपके पास ऊपर के साइड ज्यादा चांस नहीं है। तो फिर आप उस लेवल पे जो है छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उस लेवल पे सही नहीं रहेगा, रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका सही नहीं बैठेगा। और तीसरा केस, अगर निफ्टी बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो फिर आप एक बार वेट कर लीजिए, क्योंकि फिर आपको यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग जोन है। और अगर ये कल के सेशन में क्लोज होता है, अगर गैप डाउन ओपन होके फिर अगर 15,450 का लेवल या 15,500 के लेवल के आसपास का आपको अगर क्लोजिंग देता है, तो फिर आपको जो है ये आप बोल सकते हैं जो निफ्टी का एक डाउन थोड़ा करेक्शन वाला मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो कल जो है वेट एंड वॉच सिचुएशन रहेगा। हम लोग जो है बस ये दो लेवल पे ट्रेड करेंगे। अगर 15,770 के नीचे बियरिश कैंडल 15 मिनट के कैंडल में बनाता है तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर 15,800 के ऊपर अगर एक बुलिश कैंडल बनाता है तो फिर हम लोग जो है बाई कर सकते हैं। ज्यादा अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर हम लोग जो है वेट करेंगे कल के लिए। अब चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में 34,800 और आपको 35,000 ये एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो इस लेवल पे जो है बैंक निफ्टी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है और यहाँ से आपको सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है, बट ये ऊपर इससे पहले नहीं गया था और यहीं से रेसिस्टेंस लेके नीचे आ रहा था। यहाँ पे आपको अगर देखेंगे तो कुछ टाइम के लिए ब्रेक किया था बट सस्टेन नहीं किया और फिर से जो है आपको एक शार्प सेलिंग देखने को मिल गया। और अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है निफ्टी के कंपैरिजन में ज्यादा वीक है, तो इस वजह से जो है बैंक निफ्टी में थोड़ा ज्यादा सेलिंग का प्रेशर रह सकता है। और कल एक्सपायरी भी है, तो अगर ज्यादा आपको गैप अप ओपन होता है 750-800 के रेंज में अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, तो फिर एक बार के लिए आप वेट कर लीजिए। अगर यहाँ पे बियरिश कैंडल बनाता है तो आप जो है बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर में आपको 35,000 का साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस लेवल है और ये जोन जो है 34,850 से 35,000
ये जोन जो है बैंक निफ्टी के लिए काफी क्रूशियल है, यहाँ से ये बार बार जो है आपको इसमें सेलिंग आ रहा है। उसके ऊपर अगर 35,000 के ऊपर ज्यादा गैप अप ओपन होके अगर 35,000 के ऊपर ये आपको एक बुलिश कैंडल बनाता है तो फिर आपको वेट करना होगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग हो जाएगा और फिर यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट का चांस नहीं रहेगा, या फिर अगर मूवमेंट अगर आपको कैप्चर नहीं करना होगा तो फिर एक बार आप जो है प्राइस एक्शन उसको देख लीजिएगा, जो किस हिसाब से एक बार निफ्टी अगर ऊपर जाके अगर करेक्ट हो गया फिर से अगर ये स्विंग हाई को ब्रेक करता है कल के हाई को, तो फिर जो है आप एक ट्रेड ले सकते हैं। इस यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो है मेंटेन रहेगा। बट अगर 500 पॉइंट से ज़्यादा का गैप अप ओपन हो जाता है तो उस केस में जो है थोड़ा आपको जो है प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। इस वजह से जो है वहाँ पे वेट एंड वॉच के सिचुएशन में आपको बैंक निफ्टी में रहना होगा। और तीसरा एक सिनेरियो है, जो अगर आपको बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है, बहुत ज़्यादा गैप डाउन होने का चांस लग नहीं रहा है क्योंकि सपोर्ट से बाउंस बैक किया है, फिर भी अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन भी ओपन हो जाता है तो फिर आपको वेट करना होगा, क्योंकि नीचे के साइड जो है आपको 34,100 34,000 का लेवल जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसी लेवल में आपको बैंक निफ्टी भी घूम रहा है, जैसे कि आपको निफ्टी घूम रहा है 15,500 से 15,900 के रेंज में। तो फिर उस लेवल पे आपको एक बार वेट करना होगा। अगर उस लेवल को बैंक निफ्टी तोड़ता है, 34,000 के लेवल को तोड़ता है, तो फिर आपको एक अच्छा सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल से मैंने आपको बता दिया, हम लोग सिर्फ 2 लेवल पे ट्रेड करेंगे। अब चलिए स्टॉक्स में देखते हैं। सबसे पहला स्टॉक है मदरसन सुमी। मदरसन सुमी अगर आप देखेंगे तो ऑटो सेक्टर आपको पूरा का पूरा वीक दिख रहा है। मारुति, स्कॉट्स, आइसर मोटर सारा कुछ जो है आपको नीचे की ओर जा रहा है। और मदरसन सुमी में भी देखेंगे तो आपको एक बहुत ही स्वीट सा मूवमेंट हो रहा है। अगर कल ये 227.5 के नीचे अगर एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो आप लोग जो है इसको शॉर्ट कर सकते हैं, और आपका टारगेट जो है 223 के आसपास का रहेगा, और आपका स्टॉप लॉस जो है 229.5 का रहेगा। तो मदरसन सुमी एक जो है कल हम लोग इसको शॉर्ट करने के लिए देखेंगे। दूसरा एक स्टॉक है गेल। गेल काफी दिनों से मैं रिकमेंड करते आ रहा हूँ शॉर्ट के लिए, और अभी भी ये शॉर्ट सेलिंग के लिए ही ज्यादा प्रीफर्ड है। आज भी एक अच्छा मूवमेंट हुआ, बट आज आपको मैक्सिमम मूवमेंट इसका फर्स्ट कैंडल में ही हो गया। कल फिर अगर ये इस लेवल को तोड़ता है 137.5 के लेवल को अगर ब्रेक करके ये क्लोज देता है आपको 5 मिनट के कैंडल में, तो फिर आपको कल फिर से एक बार आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं 138.5 के स्टॉप लॉस के साथ। ₹1 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ₹2 के आसपास का आपका टारगेट रहेगा। तीसरा एक स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस अगर आप देखेंगे तो रिलायंस से आपको रिजल्ट के बाद जो है इसमें काफ़ी अच्छा एक डीप करेक्शन आया है, और मोस्ट प्रोबेबली ये 2000 लेवल को एक बार फिर से रीटेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो कल हम लोग जो है रिलायंस को भी शॉर्ट कर सकते हैं। आज भी एक काफ़ी अच्छा इसमें मूवमेंट हुआ, स्मूथ मूवमेंट हुआ, बट कल फिर एक आपको मूवमेंट हो सकता है। वो मूवमेंट आपको अगर ये 2030 के नीचे अगर एक क्लोजिंग देता है 5 मिनट के कैंडल में, आज अगर आप देखेंगे तो लास्ट स्विंग वहीं के आसपास आपको बना है, और कल अगर ये 2030 के नीचे अगर एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो जो इसमें भी एक अच्छा मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो आपका इसमें 15 पॉइंट के आसपास का एसएल रहेगा, और आपको 20 to 25 पॉइंट के आसपास का इसमें टारगेट रहेगा। अगर 2000 के लेवल को अगर ये टच कर जाता है तो फिर आप वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और एक और स्टॉक जो है वो आपको ऑटो सेक्टर से ही है, ये आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये भी काफ़ी अच्छा आपको गिर रहा है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा के अगर 1 डे चार्ट पे आप देखेंगे तो ये अपने सारे स्विंग लो को तोड़ चुका है। तो इसमें एक जो है आपको काफ़ी अच्छा इसमें जो है गिरावट देखने को मिल सकता है, और ये जो है आपको 700 के लेवल को एक बार के लिए टच कर सकता है। तो फिर हम लोग जो है कल महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी शॉर्ट करने के लिए देखेंगे। और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो इसमें एक काफ़ी अच्छा ये नैरो रेंज में ट्रेड किया है, और ये हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा एक जो है स्टॉप लॉस का काम कर सकता है। अगर कल इस रेंज के नीचे ये जो आप लास्ट स्विंग देख रहे हैं इसके नीचे अगर एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज देता है बियरिश कैंडल, तो फिर जो है हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं। और जो है आपको इस रेंज के अपर लाइन के ऊपर जो है आपका एसएल रहेगा, बहुत ही छोटा एसएल होगा, और टारगेट जो है इसमें 1:2 का रहेगा। और लास्ट एक स्टॉक है आपको चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस भी काफ़ी अच्छा एक डाउन ट्रेंड में है, और कल अगर ये 477
के नीचे अगर एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो फिर आपको इसमें 4 to 5 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। आपको 470 तक का टारगेट जो है कल इसमें देखने को मिल सकता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों।